अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ज़माना कदीम से हर मामलात जिंदगी में दो तरह की राय रखने वाले मजबूत असाब के लोग मौजूद रहते हैं, और कुछ लोग जिनकी काफी तादाद है, वो ना तो राइट वालों के साथ होते हैं ना लेफ्ट वालों के साथ होते हैं। अब बुनियादी तौर पर ये वो लोग किसी भी नताइज को हासिल करने के लिए फैसला कुन साबित होते हैं, और उनकी राय को बड़ी जबरदस्त अहमियत इसलिए हासिल होती है कि उनकी कोई राय नहीं होती, और उनकी राय बनवाने के लिए ज़माना कदीम से लेकर इस दौर तक 1000 तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपने सुना होगा कि एक नॉस्ट्राडेमस की पेशगोइयां पढ़ा करते थे। उससे पहले भी एक शाही नजूमियों का दौर हुआ करता था। उसके बाद भी बेशुमार अलूम व फ़नून, सर्वे, डिबेट, फिर उसके बाद बहुत सारे ये जो तवीज़ गंढे वाले हैं, पीर फकीर, इनकी पेशगोइयों के हवाले से बहरहाल उन न्यूट्रल लोगों को जिनकी कोई अपनी राय नहीं होती, अपनी राय से मुत्फिक करने के लिए असरे हाजिर के इंसान ने तो पूरा एक थिंक टैंक बना लिया है, और वो थिंक टैंक मुल्क से लेकर अक़वाम आलम तक के लोगों को राय आमा हमवार करने के तरीक़ेकार लॉन्च करवाता है, और फिर उनकी मदद से एक खास नतीजे पर लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है। ये कल भी था, आज भी है, और आने वाले कल में भी रहेगा। अब आते हैं इल्मी पेशगोइयों की तरफ। इल्मी पेशगोइयां ज़माना कदीम से बेशुमार उलूम व फ़नून से की जाती रहीं। मैं भी बेशुमार उलूम व फ़नून का मुतालिया करने के बाद जब दशनासी पे आकर रुक गया, तो उसकी एक ख़ास वजह थी कि उसमें बहुत सारे जो है नताइज मिलना शुरू हुए। लेकिन यहां भी एक मुबहिम पेशगोई की जाती है। मिसाल के तौर पर हाथ देखकर सिर्फ ये बताया जाता है कि ये आपका इतना दौर अच्छा होगा, इतना दौर अच्छा नहीं होगा। ये दौर जो है वो जो अच्छा दौर था उससे ज्यादा बेहतर होगा, और उससे अगला दौर जो है वो जो पिछले दोनों अच्छे अदवार से उससे ज्यादा बेहतर होगा, या किसी जगह पे किसी हाथ पर अगर कोई तराश खराश पाई जाती है तो कहा जाता है कि यहां डाउनफॉल होगा। अब यहां तक तो सिलसिला चला, और बाद इंतहाई कोशिश बसियार न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट बनाए, और जिसमें 7 तरह के नए हाथों की तशखीस की, और हर हाथ की आगे चलकर 7 किस्में बनाई, जिसमें लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, वीआईपी और स्टार लाइफ। अब हाथों के हवाले से किसी भी शख्स के पेशगोई करने में सिर्फ इतनी आसानी पैदा हो गई कि जो कहा जाता था ना कि आपके हालात इस तरह के थे तो इससे ज्यादा बेहतर होंगे, अब बड़ी आसानी से बताया जा सकता है, या बता देता है पामिस्ट कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस तरह के हालात होंगे, और उस हालात का मायारे जिंदगी जो होगा वो किस तरह का होगा। राय आमा हमवार करने का जो सिलसिला था, और उसके बाद हजरत इंसान के चूंकि अंदर खुद आगाही का बहुत बड़ा अंसर मौजूद रहा है,
टॉप टू बॉटम आम आदमी से लेकर इंतहाई गैर मामूली और अहम आदमी तक ये जानना चाह रहा होता है कि आगे क्या होगा, उसके हवाले से हमेशा मुस्तकबिल शनासी के उलूम व फ़नून के लोगों ने भी अपना बहुत अहम रोल प्ले किया। बेशुमार उलूम व फ़नून के बारे में वक्तन फ़वक्तन मैं बताता रहता हूँ। चूँकि मैं फ़न दस्तशनासी का तालिब इल्म हूँ, इसी में रिसर्च कर रहा हूँ और इसी के नए लॉज बनाकर मैंने लॉन्च किए हैं। लेकिन न मैं कभी राय अम्मा हमवार करने के लिए किसी भी सेक्टर का हिस्सा बना और ना शायद मैं बन सकता हूं। इसलिए कि फन दस्तशनासी में बुनियादी तौर पर किसी भी शख्स को पढ़ने के बाद मजा आ जाता है कि जायज काम करने के बाद भी आदमी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां नाजायज काम करने के बाद पहुंचता है। उसी जगह पर पहुंच जाता है सच बोलने के बाद जहां वो झूठ बोलने के बाद पहुंचना चाहता है। तो क्यों ना सच का सहारा लिया जाए। मैंने बेशुमार उड़ते हुए परिंदों की तरह लोगों को देखा है, लेकिन जब उनकी किस्मत साथ नहीं देती तो वो निठाल कबूतरों की तरह जमीन पर आकर गिरते हैं। और बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो कई कई दिन तक उड़ान उस कबूतर की तरह भरते रहते हैं बगैर खाए पिए और पानी पिए, और जब उतरते हैं तो उसी छतरी पर उतरते हैं जो उनकी अपनी छतरी होती है। इसके साथ ही अपने पामेर सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक की इजाजत